दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप यूनियन बैंक का इस्तेमाल करते हैं, आपका यूनियन बैंक में आपका खाता है और सरकारी योजना का पैसा लेना चाहते हैं तो कैसे आप आधार सेडिंग डीबीटी इनेबल करेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। क्या है प्रोसेस, ऑनलाइन तरीके से ओटीपी बेस पर आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का सरकारी का पैसा लेना चाहते हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पर अगर आप पीएम किसान लाभधारी हैं, आपके खाते में पैसे आने वाले हैं तो आधार डीबीटी के जरिए से ही आता है। तो अगर आपका आधार से कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो ऐसे में आप वंचित हो जाएंगे किसी भी किस्त को लेने के लिए। वैसे दोस्तों अगर आप स्कॉलरशिप की अगर बात करें, ई कल्याण पोर्टल के जरिए से अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे दोस्तों होता क्या है कि आधार सेडिंग के जरिए से ही आपका बैंक अकाउंट जो लिंक होता है, आधार के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। बात आती है तीसरा योजना के बारे में, जो कि ये है एलपीजी इंडियन गैस या फिर कोई भी एलपीजी गैस की बात किया जाए, जिसमें तो दोस्तों यहाँ पर सब्सिडी की बात आती है। तो सब्सिडी अगर आप लेना चाहते हो तो आधार सेडिंग यहाँ पर दोस्तों मस्ट है। तो जिस भी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं वो बैंक को आप डीबीटी लिंक बड़े आसानी से घर बैठे करा सकते हैं। स्पेशलिस्ट मैं बात करने जा रहा हूँ आज की डेट में यूनियन बैंक के बारे में। काफी सारे लोगों को लगता है कि हमारे पास यूनियन बैंक अकाउंट है, मैं उसे आधार सीडिंग कराना चाहता हूं तो कैसे करा सकता हूं। यूनियन बैंक में दोस्तों आप घर बैठे आप करा सकते हैं, घर बैठे ओटीपी के बेस पे। यह है इंडियन बैंक की ऑफिशियल साइट। मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। अगर आपका यूनियन बैंक में खाता है तो किस तरह से आप सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए, डीबीटी इनेबल करने के लिए किस तरह से हम कर सकते हैं, इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह है यूनियन बैंक। अगर आपका यूनियन बैंक में आपका खाता है तो आप कैसे इसमें दोस्तों डीबीटी लिंक करेंगे ऑनलाइन, जबकि आपको काफ़ी सारे लोगों को या फिर काफ़ी ऐसे ब्रांच हैं अलग अलग बैंकों की जिसमें कि आपको विजिट करना पड़ता है। और ऐसे केस में अगर देखा जाए यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है और बहुत सारे ऐसे बैंक है जो ऑनलाइन डीबीटी ओटीपी के बेस पे हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप यूनियन बैंक को अगर लिंक करना चाहते हैं डीबीटी से तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपके आधार पोर्टल से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करने की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले myAadhar.uidai.gov.in के ऑफिशियल साइट पर आना है, जो कि आधार की है। ये वाली लिंक बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। आप यहाँ से लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा आपके आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी के बेस पर हम यहाँ पर दोस्तों चेक कर पाएंगे क्योंकि आधार सेडिंग जो है किस बैंक के साथ हमारा मैप किया गया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले करना कि आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों लॉगिन करते ही आपका कुछ प्रोसेस यहाँ पर चलेगा और आपका प्रोफाइल यहाँ पर दोस्तों लॉगिन हो जाएगा, जिसमें कि काफी सारे आधार के पोर्टल पे आने के बाद आपको सर्विस का लाभ यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट जरूर कर लीजिएगा, जो कि 14 दिसंबर से पहले, नहीं तो बाद में दोस्तों यहाँ पर कोई भी पैसा चार्ज लग सकता है। आप यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं पीवीसी कार्ड के लिए। ऑनलाइन घर बैठे एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो हमने बना रखा है। और बात आती है दोस्तों बैंक सीडी स्टेटस के बारे में, इसीलिए मैंने आपको इस पोर्टल पे आपको बुलाया है। इसके ऊपर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक हमारा पहले से लिंक है या फिर नहीं लिंक है। अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो किसी भी सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए आपका आधार डीबीटी इनेबलर होना चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी सरकारी का पैसा आपके पास नहीं आने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे केस में इंडियन बैंक यहाँ पर है और एक्टिव दिखा रहा है। हो सकता है आपके केस में इनएक्टिव हो और आपका कोई भी बैंक शो ना करे। अगर पहले से आपका कोई बैंक अगर शो कर रहा होगा और बैंक को आपने कभी बंद करा दिया तो भी आपका इनएक्टिव दोस्तों दिखाई देगा, तो समझ लीजिएगा। अगर एक्टिव दिखाई दे रहा है तो ऐसे भी समझिए कि आपका कोई बैंक यहाँ से पहले से लिंक है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि हम यूनियन बैंक में किस तरह से ऑनलाइन डीबीटी लिंक करें तो चलिए अब ये वाले प्रोसेस भी बड़े आसानी से देख लेते हैं। काफी सारे लोग क्या कहते हैं कि एनपीसीआई के पोर्टल पे दोस्तों होता क्या है कि आप वहां से घर बैठे ऑनलाइन डीबीटी लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना है npci.org.in और आपको सर्च कर लेना है और इनकी डायरेक्टली आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। एनपीसीआई ही सारी संचालित करती है, जिसमें कि रुपए कार्ड, यूपीआई का ट्रांजैक्शन, यूपीआई फ्रॉड से रिलेटेड काफ़ी सारे जो सर्विस मिलते हैं, चाहे वो IMPS ट्रांजैक्शन हो,
चाहे फिर नैच प्रोसेस हो डेबिट क्रेडिट के लिए, या फिर आप अंगूठा से आप पैसा निकासित करते हैं, चाहे एनएफसी सपोर्ट की बात करें, तो सारे सर्विस एनपीसीआई के संचालित होते हैं। इसी के जरिए से सारा चीज रेगुलेट होता है। यहाँ पर दोस्तों आप आते हैं तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा कंज्यूमर, आपको इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे दिखाई देगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर BS, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। और काफ़ी सारे लोग यही तरीका भी बताते हैं कि आपको इस साइट के ऊपर आना है और आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आप अपने बैंक के हिसाब से देख ले, आपका जो भी बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कराना है वो बैंक आप यहाँ से दोस्तों चूज करेंगे। तो ऐसे में एक अच्छी बात यह भी है कि आपको यहाँ पर कई बैंक के धीरे धीरे दोस्तों लिस्ट होना शुरू हो चुका है, जिसमें कि पहले दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक था पहले से, बड़ौदा भी था इसमें, और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अभी ऐड हुआ है, और इंडियन बैंक यहाँ पर ऐड हुआ है, इंडियन ओवरसीज बैंक ऐड हुआ है, पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक भी ऐड हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूनियन बैंक के बारे में, आखिर यूनियन बैंक ऐड करना चाहे तो कैसे होगा, वो तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है नहीं। यहाँ पर कोई बात नहीं, अगर आपका कोई और बैंक है तो आप जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर आधार नंबर आपको सबसे पहले एंटर करना होगा। आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना होगा। सीडिंग करने के लिए सीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे उसी बैंक का जिस बैंक में आप यहाँ पर आधार सीडिंग करना चाहते हैं, जिसमें कि अभी आपने चूज किया है बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर उसके बाद कंफर्म करेंगे बैंक का अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको दोस्तों नीचे आ जाना, टर्म कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। ये वाले कैप्चा को आपको सीधे नीचे यहाँ पर फिल कर देना और प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर 6 डिजिट का OTP कोड आएगा। फिल करते ही आपका आधार सीडिंग इनेबल हो जाता है। या तो आप यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप आधार सीडिंग करने जा रहे हैं, जैसे आप चूज करते हैं तो आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपका सेम बैंक में आपका दूसरा बैंक अकाउंट है तो उसे भी आप यहाँ पर अनदर बैंक अकाउंट से DBT लिंक कर सकते हैं, या फिर एक बैंक से अनदर बैंक में भी आप DBT लिंक बड़े आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है आपका पहले आपका इंडियन बैंक में था, जैसे कि मेरे केस में इंडियन बैंक है और मैं चाहूँ कि भाई बैंक ऑफ इंडिया में हो जाए, तो हमें ये वाले ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि मेरा पहले से DBT लिंक है पर अनदर बैंक में हमारा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, कंसेंट देंगे और ये सारी चीज़ें कैप्चा डिटेल फिल करके प्रोसीड करना है। उसके बाद आपका आता है आधार OTP 6 डिजिट का, और आपको वो पेस्ट कर देना, सबमिट कर देना, और आपका तुरंत NPCI के पोर्टल पे लिस्ट हो जाता है। आप कहीं भी आकर देखेंगे, चाहे इस पोर्टल पे भी आकर देखेंगे, तो आपका बैंक चेंज होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर अभी इंडियन बैंक दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई देने लगेगा बैंक ऑफ इंडिया, जो भी लास्ट में परिवर्तन करेंगे जिस भी बैंक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हट चुका है। हमारा मेन चीज ये है कि आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर भी दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा किस तरह से आधार DBT लिंक करें। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको गूगल के सर्च बार में आना है और आपको टाइप करना है या स्पेलिंग देख लेना, यूनियन बैंक DBT लिंक, इस तरह से सर्च करेंगे और ये पहले वाले साइट जो दिखाई दे रहा है ये है यूनियन बैंक की ऑफिशियल साइट, जो कि लिंक और आधार कार्ड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनियन बैंक की ऑफिशियल साइट के अंदर ये सेक्शन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर लिंक और आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कंसेंट आप दे सकते हैं आधार सीडिंग के लिए। ठीक है, मोबाइल के जरिए से भी आधार सीडिंग आप कर सकते हैं, यानी मोबाइल बैंकिंग के जरिए से भी आप कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए लिंक और आधार के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अगर आपका यूनियन बैंक में खाता है और आप चाहते हैं इसी बैंक के साथ हमारा DBT लिंक हो जाए, यहाँ पर सारे सेक्शन यहाँ पर खुल के आ चुके हैं। आधार इनेबलर आप यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी यूनियन बैंक का है, कंफर्म करेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट डालेंगे, कौन सा अकाउंट है आपका। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे अपना आधार नंबर। उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है वो आप यहाँ पर एज इट इज फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी आपको दोस्तों यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर OTP कोड आएगा, OTP कोड आपको फिल कर देना है और आपका आधार कार्ड से DBT इनेबल हो जाएगा। फिर आप आधार के पोर्टल पे भी आप चेक कर सकते हैं, या तो आप NPCI के पोर्टल पे भी आकर बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। जिस तरह से भी हमने चेक किया, आप देख पाएंगे कि आपका बैंक अकाउंट लिंक हुआ होगा। और दूसरा चीज़ कि आप NPCI के पोर्टल पे भी आकर चेक कर सकते हैं, जिसमें कि शहरों के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों दिखाई देता है गेट आधार मैपिंग स्टेटस। इसके ऊपर भी आप क्लिक करके चीज़ें बड़े आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल अभी पेज एक्सपायर हो गया इसलिए ऐसा दिख रहा है।
तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे यूनियन बैंक के साथ घर बैठे लिंक कर सकती हैं, डीबीटी इनेबल कर सकती हैं किसी भी सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या पीएम किसान का पैसा हो या फिर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो या फिर और भी कोई योजना हो जिसके जरिए से आप आधार शेयरिंग के जरिए से ही पैसा आप रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।